अंत्योदय, अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ है अंत का उदय, अंत्य का उदय, अंत का सांगोपांग उदय। मोनो पॉइंट या मोनोलेटरल एलिवेशन नहीं, एलिवेशन इन टोटो, सांगोपांग अंत का उदय ही अंत्योदय कहलाता है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस सूत्र को, इस मंत्र को, सिद्धांत को विकास के लिए स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से और अंत्योदय के पक्ष में है। महात्मा गांधी भी कहते थे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नीति बनाते समय ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहिए जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाता हो। सर्वाधिक कमजोर, दीन दुखी, अत्यधिक गरीब, भूखा, उसको हमारी योजना का पहले लाभ कैसे पहुंचे और वहां से लाभ मिलते 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 फिर ऊपर बढ़ना चाहिए, लाभ देते देते। यही अंत्योदय का सिद्धांत है। मैं अंत्योदय तो एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, विकास का मूल मंत्र है। और मैं ऐसा कहूँ कि आध्यात्म में अगर हम ये कहें असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय, तो ये आध्यात्मिक दर्शन के संदर्भ में अंत्योदय का मूल मंत्र है। इस चिंतन से अंत्योदय किया जा सकता है और धीरे धीरे शनय 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 असत्य से सत्य की ओर, असतो माँ सत्यमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर, मृत्युर माँ अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये सभी संदर्भों में उपयोगी है। अंधकार से प्रकाश का अर्थ केवल अंधेरे से उजाला का अर्थ नहीं है। अंधकार माने गरीबी का अंधकार भी होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोरी का अंधकार, उससे प्रकाश की ओर मतलब स्वस्थ जीवन की ओर, समृद्धि की ओर, इसका ही अर्थ होता है। तो ये सटीक एक वेद मंत्र हैं जो अंत्योदय को परिभाषित करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और जो विचार दुनिया के सामने रखा, एकात्म मानववाद, मनुष्य को पूर्णता में सोचो, मनुष्य के विकास को यूनिफाइड एकात्मता में चिंतन करो, यूनिलेटरल एवोल्यूशन या डेवलपमेंट नहीं, एकांगी विचार, एकांगी विकास नहीं, एकात्म मानववाद। मनुष्य को एकात्मता में सोचो, मनुष्य को टुकड़ों में नहीं सोचा जा सकता कि मनुष्य का हम केवल शरीर का विकास करें तो भी नहीं चलेगा, बुद्धि का विकास करें केवल तो भी नहीं चलेगा, मन का ही विकास करें तो भी नहीं चलेगा। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों के विकास को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर मनुष्य का विकास करना है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। अब अगर हम मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का विकास कर लें तो मनुष्य सुखी हो जाएगा, माने सुख के परम बिंदु को प्राप्त कर लेगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ऐसा भी आवश्यक नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए हमको उसके परिवार को भी सुखी बनाना पड़ेगा। मैं समृद्ध हो, दोनों जून का भोजन मिल रहा है, बहुत अच्छे मकान में रहता हूँ, बहुत गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी दुखी है, रो रहा है, रुग्ण है, तो मैं सुखी नहीं रह सकता। पड़ोसी के अलावा मेरा समाज दुखी है चारों तरफ, और कलह है, दुर्भिक्ष है, लोगों के पेट में अनाज नहीं है, तो मैं सुखी नहीं रह सकता। मेरा देश दुखी है, आक्रमण से जूझ रहा है, दुर्भिक्ष है, कलह है पूरे देश में, गरीबी है, स्वास्थ्य के लिए बीमार इतने हैं लोग, इलाज के लिए पैसे नहीं, तो मैं सुखी नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास की कल्पना करनी हो तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसका विचार करना पड़ेगा। और इन चारों बातों के विकास के लिए चतुर्दिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मनुष्य के संदर्भ में। अब मनुष्य को सुखी बनाना है तो उसके परिवार का भी चिंतन करना पड़ेगा। जब तक उसका परिवार
सुखी नहीं होगा, मनुष्य सुखी नहीं होगा। परिवार का भी शरीर होता है, जितने सदस्य हैं, जो घर है जहाँ रहते हैं, वो वायुमंडल, वो परिवार का शरीर है। परिवार का भी मन होता है, परिवार की भी बुद्धि होती है, परिवार की भी एक आत्मा होती है। अब इसकी व्याख्या मैं बहुत विस्तार से नहीं करना चाहता, समझने की बात है। परिवार का शरीर, परिवार का मन, परिवार की बुद्धि, परिवार की आत्मा क्या। फिर परिवार से बाहर समाज, जिस समाज में वो रहता है, जिस नगर में वो रहता है, जिस प्रदेश और शहर में, तो वहाँ भी सुखी चाहिए। उसका भी शरीर होता है, उसका भी मन होता है, उसकी भी बुद्धि होती है, उसकी भी आत्मा होती है। इसके लिए भी चतुर्दिक पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परिवार के लिए भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर राष्ट्र, इसका भी एक शरीर होता है, इसका भी मन होता है, इसकी भी बुद्धि होती है, इसकी भी आत्मा होती है। इसके लिए भी राष्ट्र को चतुर्दिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका फिर तादात्म्य माने कोरिलेशन, समष्टि से, संपूर्ण ब्रह्मांड से, उसका भी मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, उसका भी सारे विश्व में और सृष्टि में चतुर्दिक पुरुषार्थ। कैसी परिकल्पना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रखी है राजनीति के क्षेत्र में, कालीकट के अधिवेशन में। उसके पहले उन्होंने भाषण दिया, 3 भाषण है उनके भिन्न भिन्न स्थानों में। भारतीय जनता पार्टी ने इस फिलॉसफी के अंगीकार किया। यह धरती में जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं संचालित थी, कहना चाहिए उस समय राजनीति के क्षेत्र में लोकतांत्रिक रास्ते से ऐसा भी राजनीतिक चिंतन हो सकता है, यह दुनिया के लिए विस्मयकारी था। दुनिया अचंभित थी। दुनिया तो केवल राजनीति को राज्य का विषय समझती, रोटी कपड़ा मकान। राज्य में रहने वाले लोगों को रोटी की व्यवस्था हो जाए, कपड़े की व्यवस्था हो जाए, मकान की व्यवस्था हो जाए, सुखी हो जाएंगे। बाकी राजनीति का विषय नहीं। यही तक राजनीति सोचा करती थी। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार लोगों के सामने रखा, ये वास्तव में वैदिक चिंतन था। इस चिंतन से हमने हमारे देश में, भारतवर्ष को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा दिया था। समाज को मोक्ष की अवस्था तक, मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक। लोग ताले नहीं लगाते थे। गुप्त काल में भारतवर्ष में ताले नहीं लगते थे। कोई चोरी नहीं करता था, कोई असत्य भाषण नहीं करता था, कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखता था। ऐसा देश समाज हमने बनाया है। दुनिया, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। विश्व गुरु के पद पर हम आसीन थे। ये बात अलग है कि उसमें इतने वर्ष लगे। तो कई लोग इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो चिंतन है हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, व्यावहारिक नहीं। इसका कोई रोड मैप नहीं, स्पेसिफाइड रोड मैप नहीं कि इसको कैसे प्राप्त करोगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर रोड मैप नहीं होता तो हमने जो प्राप्त किया था वो कैसे प्राप्त हो गया? वेदों के मंत्र से, समाज संस्कार से, व्यक्ति संस्कार से। सभी सामाजिक अधिष्ठान हैं, उनके संस्कार, उनके उन्नयन, उनके एलिवेशन से। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी को अंगीकार किया है राजनीति के क्षेत्र में भी। अब प्रश्न ये उठता है, इसको कैसे उस अभिष्ट को प्राप्त करें? तो उसका मूल मंत्र है, जैसे मैंने कहा ना, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय। माने उसको व्यापक अर्थों में लें तो वो ये है कि धीरे धीरे विकास, क्रमिक विकास। पहले हम इन प्रत्येक संस्थाओं का, मतलब शरीर का, मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, फिर उसके बाहर आइए इसका चतुर्दिक पुरुषार्थ, फिर उसके बाद परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और सृष्टि का। इन सब का परम प्राप्त करने के पहले, परम अगर नहीं है, सर्व माने मोक्ष की अवस्था तक हमको प्राप्त करना है, तो वर्तमान में हमको अध्ययन करके इनका सबसे पीछे का बिंदु चिन्हांकित करना पड़ेगा। यानी अंत का बिंदु, जैसे मनुष्य का शरीर, अंत का बिंदु क्या है? मतलब हम देखेंगे वह हमारे देश में रहने वाले जो मनुष्य हैं, उनका शरीर कैसा है? रुग्ण है, कमजोर है, शिक्षा की दृष्टि से
और बाकी चीज़ों में, और पौष्टिकता की दृष्टि से 2 दिन जून का रोटी नहीं मिल रहा है, पौष्टिकता तो बात दूसरी है। तो उसका सबसे अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति कैसा है? पेज पी करके, पेज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, पानी के घोल को पी करके केवल सो जाता है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए यहाँ से विकास की शुरुआत करें, शरीर के लिए, फिर मन के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए। उनका भी अंतिम बिंदु को चिन्हांकित करो, फिर वहां से विकास करने के लिए रोड मैप बनाओ, कार्य योजना बनाओ। मनुष्य को उस बिंदु से उठाओ जो अंत में है, और वह बिंदु भी मोनोलेटरल नहीं। मोनोलेटरल का मतलब है एक बिंदु को नहीं, जैसे कोई सरफेस सतह है उसके 1000 बिंदु है, तो 1000 बिंदु को एक साथ, इसीलिए मैंने कहा सांगोपांग उदय, अंत का सांगोपांग उदय, अंत्योदय, और वहां से उसके शरीर के स्वस्थता को उठाओ। शरीर, फिर मन, मन जैसा है वहां उसका भी अंतिम बिंदु को चिन्हांकित करके उठाओ। उसके लिए एक्शन प्लान, कार्य योजना, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक मैदान में हमको काम करना है। तो मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, अब इसका भी विश्लेषण बड़ा व्यापक है। जानते हैं आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, मनुष्य की बुद्धि, ये तो समझ में आ जाती है। समाज का शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा कई लोगों को समझ में नहीं आता। राष्ट्र का शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा समझ में नहीं आता लोगों को। राष्ट्र का कैसा मन? तो राष्ट्र का मन यह होता है जैसे क्रिकेट में इंडिया जीतना चाहिए, पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रमण है, पूरा देश का मन ऐसा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम जीते, टीवी पर नजर, सबकी नजर खो गए हैं। इंडिया जीतती है तो क्या झूम के पागलपन का सवार हो जाए, है ना, हिंदुस्तान की जनता झूम जाती है और क्या आह्लादित होता है। ये मन, चीन को परास्त करो, पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान हारना चाहिए, ये होता है हिंदुस्तान का मन। ये है मन। शरीर, 1.25 अरब लोग, ये धरती, उसमें रहने वाले लोग, दोनों का नाता रिश्ता, ये शरीर, मन, बुद्धि, यानी इंटेलेक्चुअल्स, हमारे का सुप्रीम कोर्ट, हमारे साहित्य, ये सारी बुद्धि है हमारे शरीर का। और आत्मा, तो यहाँ की आत्मा जो है, देश की आत्मा क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे चिंतन। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, बहुत साधारण बात कही, सिस्टर एंड ब्रदर्स ना कह के सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का, माने लेडीज एंड जेंटलमैन का। ये हमारे देश की आत्मा है। हम सहज में ये बोलते हैं, लेकिन लोग अचंभित, उनको लगा रे बाप रे, इतनी दूर से आया हुआ संत और हमको भाई और बहनों कहता है। ये हमारे देश की आत्मा है। हम गरीब को निवाला देते हैं, गाय को, पक्षी को, गर्मी के दिनों में पशु पक्षियों के लिए पानी, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे संस्कार, हमारा मन है। तो यह भारत बनाना, इसलिए ये चारों इकाई, मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, उसके परिवार का शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, उसके समाज का शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, राष्ट्र का मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों इकाइयों का क्रमिक उन्नयन, अंतिम बिंदु से क्रमशः उन्नयन, अंत बिंदु से सांगोपांग क्रमशः उन्नयन, यही विकास का मूल मंत्र है। इसी को अंत्योदय कहते हैं, अंत का उदय। धीरे धीरे अंत से उदय होते होते हम भारत को उस शीर्ष पर ले जा सकते हैं। आवश्यक है इसके एक्शन प्लान की, कार्य योजना की। अब कार्य योजना, ये तो बड़ा वैदिक चिंतन है भैया। हम तो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भाजपा के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, तो हमको राजनीति के मैदान में, क्योंकि राजनीति ही समाज का सब कुछ नहीं है, समाज के विकास के लिए राजनीति भी आवश्यक है, लेकिन केवल राजनीति से समाज का सांगोपांग उदय या विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो धर्म भी चाहिए, आध्यात्म भी चाहिए, और भी दूसरे कंपोनेंट्स चाहिए जो सर्वांगीण विकास मनुष्य का और संपूर्ण विकास होगा। बहुत बड़ी चीज़ है ब्रह्मांड। लेकिन इसमें समाज निर्माण में एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो बातें कही हैं, मनुष्य, परिवार, समाज, राष्ट्र के सांगोपांग उदय
विकास के लिए, उनके शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के लिए चतुर्दिक पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस पूरी प्रक्रिया में राजनीति के माध्यम से हम ऐसा कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करें, इनकलकेट करें, जो इस प्रकार के विकास में अपना योगदान दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इसलिए हमारे लोग जब पॉलिटिकल फील्ड में रहें, राजनीति में काम करें, भारतीय जनता पार्टी के मंच में काम करें, कभी सत्ता में आएंगे, कभी बाहर आएंगे, सत्ता बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसा काम करें जो इन चारों इकाइयों के सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप क्रिएट करें, रोड मैप बनाएं, अनुकूलता बनाएं, राजनीतिक अनुकूलता बनाएं। उदाहरण, भूखे हैं हमारे समाज के लोग, इसमें सर्वाधिक भूखे कहाँ हैं लोग? पहाड़ों पर वनवासी बंधु, कोरवा, पंडो, बिरहो, मंझवार, और असम में जाइए, नागालैंड में जाइए तो नंगे भूखे, छत्तीसगढ़ में जाइए, चूहा मार करके बेचारे एक दिन में, एक हफ्ते में एक चूहा मिल गया तो भी उसी को खा के जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत। तो अगर हम राजनीति में, छत्तीसगढ़ में, तो हमारा सबसे पहले चिंतन इन भाइयों के विकास हो। अंत्योदय में ये लोग हैं, अंत में ये लोग हैं। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक समृद्धि के अंत में ये बंधु है हमारे वनवासी। तो हमारी प्राथमिक योजनाएं आर्थिक दृष्टि से इनके उदय का हो, इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या बने, यह हमारा अभिष्ट होना चाहिए। शिक्षा, 1.25 अरब लोग देश में हैं, छत्तीसगढ़ में 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ में कितने लोग निरक्षर हैं? उन निरक्षर में बच्चे कितने हैं? पहले बच्चों को साक्षर, फिर प्रौढ़ लोगों को, बड़े लोगों को क्रमशः, वहां से उदय, अंत्योदय। ये हमारी सरकार अगर रहे या विपक्ष में, तो इसके लिए हम लड़ें, इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करें। ये है अंत्योदय। भूख से कैसे इनको निकालना, शिक्षा अशिक्षा से इनको कैसे निकालना, अच्छा स्वास्थ्य कैसे देना, रुग्ण हैं तो पहले इनकी चिकित्सा का चिंता करें, इसको चिंता स्वस्थ, फिर धीरे 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 इनको क्रमशः ऊपर उठाते उठाते पूरे समाज को ऊपर उठाना। शिक्षा के क्षेत्र में पहले निरक्षर लोगों को एजुकेट करना, फिर उच्च शिक्षा पर बाद में ध्यान देना। एकांगी नहीं, 75% लोग तो निरक्षर हैं, 25% लोग एकदम उच्च शिक्षित हैं। हमारे कोरबा में मैं देख रहा हूँ, सुनिए, मैं कोरबा से बोल रहा हूँ, मैं कोरबा में रहता हूँ। शहर में औद्योगिकरण हुआ, कितना बड़ा विकास, अच्छी सड़कें, अच्छे चिकित्सालय, अच्छे महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब लोग पढ़े लिखे, अच्छी बिजली। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हम जहाँ सेवा का प्रकल्प चलाते हैं, गौमुखी सेवा का, नंगे भूखे, बदन पे कपड़ा नहीं, 2 जून की रोटी नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, ऐसे हमारे वनवासी बंधु रहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा चिंतन क्या है, अंत्योदय क्या है? पहले उन बंधुओं को उदय करो, उनके विकास की चिंता करो, कोरबा के शहर के लोगों की चिंता बाद में। ये है अंत्योदय। हमारे राजनीति की फिलॉसफी ये है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये है, हमारा पॉलिटिकल रोड मैप ये है। उनकी चिंता पहले, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। हमने राजनीति को धर्म से अलग नहीं माना है। ये जो शब्द है ना, धर्मनिरपेक्ष, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए कि शब्द को हटाओ संविधान से, इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। तो अंत्योदय का अर्थ है जो अंत में है उसका उदय, और चारों इकाइयों में इसको चिन्हांकित करना, मनुष्य के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, सांगोपांग उदय। ये धीरे 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 अगर हम करते जाएंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाएंगे। समय कितना लगेगा कह नहीं सकते, लेकिन दिशा तो मिल जाएगी, चलने तो लग जाएंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा, हमारा मंत्र है विकास, चरय वेति चरय वेति, यही तो मंत्र है अपना। अंत में हम अपने अभिष्ट को जरूर पहुंचेंगे। ये तपस्या है, साधना है, दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। हमने हर जगह अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर ली। अंत में कौन है,
वहां से उनको और खींचना शुरू करेंगे। विकास की गंगा में हमेशा अंत रहेगा, हमेशा उदय की संभावना रहेगी, ये भी ना भूलें, हमेशा अंत रहेगा। लेकिन हम अंत को ओझल ना होने दें, फोकस हमारा अंत का अंत हो, उस अंत का आद्योपांत उदय, आदि से अंत तक उदय, क्रमशः उदय, सतत उदय हमको निश्चित रूप से उदय की पराकाष्ठा पर पहुंचाएगा। अंत्योदय का यही अर्थ है, यही परिभाषा है। हम उस इन अंत के बिंदुओं को विकास के सोपान में ओझल ना होने दें, हम भूलने ना पाए, हमारी तपस्या भटकने ना पाए, हम लक्ष्य से लक्ष्य ना ओझल, हम गीत गाते हैं ना, लक्ष्य ना हो ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चलो जलाएं दीप वहां जहां भी अंधेरा है। हम लोग नित्य गाते हैं संघ की शाखाओं में। मैं तो कहता हूं संघ की शाखा अंत्योदय का सबसे बड़ा उदाहरण है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इस विश्व मंच पर अभ्युदय, इसके लिए लोगों को वैचारिक दृष्टि से कैसे ऊपर उठाना, विचार कैसे देना, संस्कार कैसे देना, संघ की शाखा में रोज वही काम करते हैं। यही तो अंत्योदय का काम कर रहे हैं। रॉ कच्चा माल हमारी शाखा में लोग आते हैं स्वयंसेवक के रूप में। धीरे धीरे बनते बनते प्रशिक्षण लिखते हैं, संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, धीरे धीरे प्रशिक्षण होता है, उनका वैचारिक एलिवेशन होने लग जाता है। अंत का उदय, संघ की शाखा, संघ के कार्य सारे के सारे अंत्योदय के दृष्टांत है। भाजपा के क्षेत्र में हमारा एकात्म मानववाद का चिंतन, लोकतंत्र में शून्य से नई परिभाषा गढ़ दी, दुनिया को नया विचार दिया। राजनीति में भी ऐसा होता है, ऐसे चिंतन, ऐसी चिंता से राजनीति केवल कपड़ा रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना नहीं है प्रजा के लिए, बल्कि प्रजा को मोक्ष के मुकाम तक पहुंचाने की तपस्या है राजनीति। इस मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर भरोसा करती है। इसके लिए अंत्योदय, अंत में जो है उसका उदय करेंगे और यहां तक पहुंचाएंगे। तो अंत्योदय यह है। मैं एक बात और इसी श्रृंखला में कहना चाहता हूं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग 3 सोपान में होना है। 3 वर्षों का कोर्स है, प्रवेश, प्रगत, प्रवीण। प्रवेश में तो हमने पाठ्यक्रम में निर्धारित कर लिए। प्रवीण और प्रगत में मैं ऐसा समझता हूं, प्रवीण में या प्रगत में संघ कार्य को पूरा पढ़ाना चाहिए। संघ कार्य अंत्योदय का अनूठा उदाहरण है। मैंने कहा ना, विश्व मंच पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय, सबके मोक्ष की कामना, विश्व मंच पर शांति की स्थापना, मानव के कल्याण की कामना, राजनीति के माध्यम से। संपूर्ण तो नहीं होगा, राजनीति का योगदान जितना अधिकतम होगा, तो मैं ऐसा समझता हूं इस चिंतन को भी प्राप्त करने के लिए अंत्योदय, इसी में हम लगे हैं। इसको प्रगति या प्रवीण में रखना चाहिए। और जितने सेवा कार्य हैं, संघ कार्य के सेवा कार्य, ये सारे के सारे अंत्योदय के और कार्यक्रम हैं। चाहे वनवासी विकास, वनवासी कल्याणाश्रम का काम हो, कोष्ठाश्रम का, चाहे एकल विद्यालयों के काम हो, एकल विद्यालय विश्व हिंदू परिषद, वन बंधु परिषद, बहुत इसी संस्थाओं के द्वारा और संचालित होता है। एकल विद्यालय, एक शिक्षक से लोगों का उन्नयन, कुष्ठाश्रम का काम, भारतीय कुष्ठाश्रम का काम, झुग्गी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में सेवा करने का काम, औरंगाबाद में जो हॉस्पिटल चलता है, डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय का काम, ये सारे के सारे अंत्योदय के ही काम है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती का काम, सेवा भारती का काम, कितने काम गिनाए, दीनदयाल शोध संस्थान का काम, ये सारे के सारे अंत्योदय के काम है। वनवासी बंधुओं के उन्नयन के लिए छात्रावास हॉस्पिटल चलाना सुदूर वनवासी अंचलों में, ये और अंत्योदय के काम के उदाहरण है, दृष्टांत है। तो ऐसे बहुत से काम हैं, जितने सेवा प्रकल्प हैं संघ के स्वयंसेवकों के स्वयं की प्रेरणा से या संघ की योजना से चलाया जाने वाला प्रयोग, सब अंत्योदय। राजनीति के क्षेत्र में भाजपा अंत्योदय है। राजनीति के अंत में जो लोग हैं, जो इस मार्ग से सेवा नहीं जानते, जैसे कम्युनिस्ट को हमको एकात्म मानववाद पढ़ाना है, तो कम्युनिस्ट हमारे लिए अंत का विद्यार्थी है।
उसका उदय करके हम इस प्लेटफॉर्म तक लाना, जो राजनीति में है ही नहीं, वो हमारे यहाँ अंत तक है, अंत के लिए। कांग्रेस के बंधु अंत में है, हमको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारे भाई तो हैं, उनको भी हमको एक आत्मानुवाद सिखाना, हमको किसी से परहेज नहीं रखना, सबको इस मुख्य धारा में लाना। तो ये सब अंत के हमारे बिंदु है, उनको प्रेरित करके, एजुकेट करके और एलिवेट करके एकात्म मानववाद का पाठ पढ़ाना, उनके माध्यम से उनको मोक्ष तक पहुंचाना, समाज को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए वो भी अपना योगदान करें। ये सब अंत्योदय, अंत्योदय का अर्थ बड़ा व्यापक है। मैंने थोड़े दृष्टांत से, थोड़ी बातों से और विषय को रखने की कोशिश की है, कुछ लिख करके भी भेज रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इतनी बातें ही आज के समय में पर्याप्त होगी, और जब अवसर आएगा तो उसका विस्तृत और उल्लेख और प्रतिपादन और किया जा सकेगा, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। तो पिछली बार जो भेजा ना गुम गया वहाँ, हाँ बताइए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि नहीं? कैसा हो गया फोटो रह तो चले।